हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक तो ये कि किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के समय, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, किन दो चीजों की जरूरत आपके पास में होती है और आप भी इस बात को चेक कर पाएंगे कि क्या इन दोनों में से कोई चीज आपके पास में है या नहीं है। अगर आपको परिणाम बेहतर लाना है, अगर आपको सफल होना है, तो ये दोनों चीजें आपके पास में हो और इन दोनों चीजों को आपको फॉलो भी करना है। बच्चों, अगर आप सीबीएसई के प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरा देखेंगे और कमेंट करके भी हमें बताएंगे कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। बच्चों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सीबीएसई के एग्जाम्स के बारे में। आप अगर सीबीएसई के प्राइवेट, रेगुलर, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट कोई भी बच्चे हो, आपको एग्जाम देना है या आप पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो इसका आइडिया आपके पास में होना चाहिए या आइडिया आपके पास में होगा कि इसके पेपर्स कैसे आते हैं, कहां से आते हैं और हमें क्या नहीं पढ़ के जाना है। क्या पढ़ करके जाना है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और वो सारी किताबों में मिलेगा। क्या नहीं पढ़ करके जाना है, क्या चीज अवॉइड करनी है ताकि आपकी पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ये आपको जानना जरूरी है। और सिर्फ दो चीजें अगर आपके पास में प्रॉपरली हैं तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट के बच्चों का तो अभी फॉर्म ही नहीं आया है, वो तो डरे हुए कि हमारा एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। लेकिन बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी पूरी कीजिए। एग्जाम होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो ये अगले टर्म में काम में आ जाएगा। इन केस अगर पिछले टाइम के तरीके से सीबीएसई ने लास्ट टाइम पे फॉर्म निकाला और जल्दबाजी में आपको परीक्षा देनी हुई तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। अब पिछली बार क्या हुआ था ये बताने की जरूरत तो है नहीं। पहले एग्जाम कैंसिल हुआ, हल्ला हुआ कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बाद में फॉर्म्स आ गए और फॉर्म्स आए भी कब, एकदम लेट में आए, आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, तो आप हो गए होंगे फेल या आपके नंबर कम आए होंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पढ़ाई आप अपनी करिए और दो चीजों पर फोकस करिए जो मैं बताने जा रहा हूं। सीबीएसई में बहुत सालों से पढ़ाते हुए इस बात का तजुर्बा हुआ और बहुत सारे बच्चे जो हमसे ऑनलाइन गाइडेंस से जुड़े हैं, हमने अक्सर ये देखा है कि जिन बच्चों की तैयारी ढंग से नहीं हो पाती उसके पीछे सिर्फ दो कारण होते हैं। अब वो दो कारण कौन से हैं? एक तो प्रॉपर गाइडेंस की कमी। इस गाइडेंस में बच्चों कई सारी चीजें आती हैं। इस गाइडेंस में सबसे पहले तो आता है कि स्टडी मटेरियल क्या है, मतलब आपके पास जो पढ़ने वाली चीज है, जो बुक है, जो किताब है, जो नोट्स हैं, वो किस स्तर के हैं। कई बार बच्चे अपने दोस्तों की नोट्स उठा लाते हैं, उससे पढ़ते हैं। और जो देखो बच्चों, नोट्स से पढ़ने का फायदा तब है जब उसे आपने खुद से बनाया हो। अगर किसी और ने बनाया है तो उतना काम आपके नहीं आएगा, या तो आप उसको कम से कम 7-8 बार पढ़िए। तो बच्चों, दूसरों की नोट्स से पढ़ना छोड़ दो। अगर उसने कोई गलती की होगी तो वो गलती तो जानता होगा, आप नहीं जानते हो, तो इसको छोड़ दो। हाँ, करना क्या है, आपके पास में कम से कम 2 स्तरीय किताबें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीबीएसई का एग्जाम आप दे रहे हो तो 2 किताबें मस्ट हैं। एक तो आपको बताई जाती है एनसीईआरटी की बुक, टेक्स्ट बुक, और दूसरी संभवतः नहीं बताई जाती है। बहुत सारे विद्यालयों में हमने देखा है, बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा है और उनको ये बात पता ही नहीं होती, और वो होती है एनसीईआरटी की ही हर एक सब्जेक्ट की एग्जाम्पलर बुक आती है। हमने बार बार आपसे कहा है कि आप खरीद लीजिए, हो सकता है मार्केट में ना मिले, अभी कुछ सालों से इसकी शॉर्टेज चल रही है और पूरी नहीं हो पा रही हैं किताबें। सिर्फ वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको इसके बारे में पता है, जो सिंसियर हैं। और बहुत पतली सी किताब है, एनसीईआरटी की ही है, तो कोई प्रमोशन वगैरह का चक्कर नहीं कि आप समझो कि सर प्रमोट कर रहे हैं कि बिक जाएगा, तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं किसी को। वो किताब आपके पास में होनी चाहिए। लर्नर्स, अगर आप क्लास 6 से 12 में हैं तो एक काफी अच्छी न्यूज है आप सबके लिए। अनअकैडमी ने स्पेशल फेस्टिव सीजन ऑफर लॉन्च किया है जो कुछ इस तरीके से है। बच्चों, सीबीएसई के 12, 15, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने, 24, 36, 48 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने और 60, 72, 84 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे 8 महीने फ्री। तो ये सब्सक्रिप्शन एक बंडल के फॉर्म में आता है। अगर आप क्लास 6 से 12 के किसी भी ड्यूरेशन का पैक लेते हैं तो आपको सब क्लास 6 से 12 का एक्सेस उतनी ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे कुछ इस तरीके से बच्चों। लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, ये फ्यूचर में लर्नर मेंटर के साथ डेडिकेटेड स्लॉट बुक करके अपने होमवर्क से रिलेटेड डाउट्स, एग्जाम स्ट्रेटेजीज और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। पर्सनल मेंटर, हर एक लर्नर को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो उनकी एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। स्टडी प्लानर, हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प कर देगा। वीकली रिपोर्ट, लर्नर की अनअकैडमी ऐप पर की हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ में लर्नर के द्वारा दिए हुए टेस्ट के स्कोर का रिपोर्ट वीकली आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल
स्पेशल सेशन जो कि एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प कर देगा। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई क्लास 6 से 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज करें हमारा कोड GEA और पाएं आप 10% और बड़ी कमाल की किताब है यार, पतली सी किताब है, उसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो अगर आपके पास में होगा तो निश्चित रूप से आप उसका फायदा पाओगे। और खास करके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रिकी होते हैं, जिसका आंसर आप नहीं समझ पाते हो, वो वहाँ से आते हैं। तो एग्जाम्पलर बुक तो आपके पास में होनी चाहिए बच्चों। एक तो अब हमें उम्मीद है कि आपके पास में दोनों होगी, कौन कौन सी है हमें बताइएगा। तीसरा, अगर आपके पास में आपका खुद का नोट्स है तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो अब नोट्स बनाने का टाइम आपके पास नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान से सुनिए। जो किताब आपके पास में है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर देना है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और बार बार उन्हीं को पढ़ना है। जो टफ लग रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो, जो नहीं समझ में आ रहा है, अब उसको छोड़ दो, क्योंकि अब उसे पढ़ोगे तो जो आता है वो भी भूल जाएगा, क्योंकि उसे पढ़ोगे नहीं, और जो नहीं आ रहा उसके पीछे भागोगे वो पाओगे नहीं। तो सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जो मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करते जाइए। और जो दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आपके लिए, पता नहीं आपके पास में है या नहीं है, वो है आपके खुद के लिए डिजाइन किया हुआ एक टाइम टेबल। अब खुद के लिए डिजाइन किया हुआ टाइम टेबल से हमारा क्या मतलब है? आप चाहे प्राइवेट हो, इंप्रूवमेंट हो, कंपार्टमेंट हो, रेगुलर हो, कोई भी बच्चे हो, पिछली बार हमने कहा था जिन बच्चों ने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई की, हमने देखा कि उसमें से 98-99% बच्चे पास हो गए। क्यों पास हुए, इसका कारण बताता हूं बच्चों। देखो, जब आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते हो और 2 दिन 3 दिन 4 दिन फॉलो करते हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप रेगुलर पढ़ाई करते हो, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। मान लिया आज जिस टाइम पर आप सो रहे हो, कल उस टाइम पर आप पढ़ाई करोगे, तो हो सकता है कल आपका दिमाग उस टाइम पर सोने के मूड में हो, आराम करने के मूड में हो। तो बेतरतीब तरीके से पढ़ाई मत करो। जो टाइम आपके लिए डेली खाली बच रहा हो, या जिसमें आप पढ़ सकते हो, परिवार वालों का डिस्टर्बेंस ना हो, आपको कोई काम ना हो, आपका मन कहीं और ना लग रहा हो, उस टाइम आप अपनी पढ़ाई करो, ढंग से करो। अगर नहीं बना पा रहे हो तो मैं 3 चीजें बताता हूं, इन 3 चीजों को ध्यान में रख करके आप अपना टाइम टेबल डिजाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप रात में ही पढ़ो या सुबह मॉर्निंग में अर्ली उठ करके पढ़ो। पढ़ना तब है जब आपके माइंड में इंटरेस्ट आए, आपका माइंड खुद से कहे नहीं अब हमें पढ़ना है, और वो टाइम आपको ढूंढना है। हो सकता है दिन में 12 बजे आपको टाइम मिलता हो सकता है 2 बजे मिलता हो सकता है 4 बजे मिलता हो सकता है आप रात में ही पढ़ सकते हो। तो जब भी आपके हिसाब से कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है अगल बगल, और आप सारी चीजें कर चुके हो, मतलब कहने का ये है कि आप फ्री हो, बिल्कुल पढ़ाई ही करना है, तो सोशल मीडिया से दूर, मोबाइल से दूर हो करके अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर आपका खुद का टाइम टेबल बना हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमें भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9628150142 पर। अगर नहीं बना है तो भी बताइएगा। अगर आप हमें अपना रूटीन बता देंगे तो हम आपके लिए खुद से एक टाइम टेबल डिजाइन करके दे देंगे। कम से कम 4 घंटे पढ़ना है बच्चों, और मैक्सिमम 6 से 7 घंटे पढ़ना है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है अगर आप कंसंट्रेटेड होकर के ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। तो ये 2 चीजें आपके पास में हैं कि नहीं है, इसका बड़ा महत्व है। अभी देखो, सीबीएसई वैसे भी प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों का फॉर्म नहीं जारी कर रही है। अगर आपके टर्म 1 एग्जाम नहीं हुए तो सारा सिलेबस आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। सारा सिलेबस एक साथ पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम पर ढेर सारे प्रेशर आ जाएंगे आपके ऊपर और पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाओगे। तो ये पढ़ाई आपको आज से स्टार्ट करनी है। अगर आपका टर्म 1 हो गया तो भी फायदा मिलेगा, नहीं होगा तो उस टाइम आप लेट नहीं होंगे। फॉर्म तो आएगा ही आएगा, एग्जाम्स कैसे होंगे ये कंफर्म नहीं है। तो बच्चों पढ़ाई स्टार्ट कर दो। टाइम टेबल बना लिए हो तो हमें भेज दो, नहीं बन पाया है तो बता दो, हम आपके लिए डिजाइन करवा देंगे। एक और बात चलते चलते मैं आपसे कह दूं कि अगर आप हमें अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो आप तो हमारे बारे में जानते ही होंगे कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। बस 2 बातें, 2 कमिटमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं, चाहे आप रेगुलर हो या प्राइवेट हो। ये कमिटमेंट ये है कि जितना भी आप नंबर चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि हमारा 80% आ जाए तो 95% का टारगेट बना करके चलिए। अगर आप 100% चाहते हैं तो 100% के लिए तो हर एक लाइन, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कहीं से कुछ भी पूछा जाए आपको आना चाहिए। और अगर आप पास होने का टारगेट बना करके चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो भी मिनिमम 50% का टारगेट बना करके चलिएगा। अगर आपने 50% से कम का टारगेट बनाया तो फिर से आप फेल हो जाओगे। अब
कितने का टारगेट बनाया है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, हमने वादा किया था, और आपको तब तक वीडियोस मिलेगी जब तक आप पास होकर के उस पार नहीं हो जाते हो बच्चों। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।